एक लड़के ने चींटियों के घोंसले पर पानी की बंदूक से पानी छिड़का। सैकड़ों चींटियां घबराकर भागने लगी तो उसने घोंसला पर लात मार दी, लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने पास पड़ी पानी की नली उठाई और पूरे घोंसले में पानी भर दिया। असल में बचपन से ही कुछ बदमाश उसे तंग करते थे। जब भी वह गुस्सा होता, अपना सारा गुस्सा बेचारी चींटियों पर निकलता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन चींटियों को वह सताता है उनमें से एक साधारण चींटी नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी। उस जादूगरनी चींटी ने अपने पानी से भरे घर को देखा और तय किया कि वह लड़के को सबक सिखाएगी। उस रात वह कुछ चींटियों के साथ लड़के के कमरे में पहुंची। वह उसके कान में घुस गई और एक रहस्यमयी तरल उसके कान में डाल दिया। अचानक बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट हुई। लड़का चौंक कर उठ बैठा। उसने पाया कि वह चींटी के बराबर छोटा हो गया है। उसके कपड़े अब उसके लिए बहुत बड़े हो गए थे। वह घबरा गया। तभी उसने सामने उसी जादूगर चींटी को देखा जिसने उसे छोटा किया था। चींटियों का दल उसे उठा ले गया और सीधे उस घोंसले के पास ले आया जिसे उसने कई बार नष्ट किया था। उन्होंने उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर धकेल दिया। घोंसले के अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। वहाँ विशाल कैटरपिलर इल्ली थे। हजारों मीटर तक फैली चींटियों की सेना थी और बीच में एक वेदी थी जिसके चारों ओर अनगिनत चींटियाएं थी। यह चींटी परिषद थी जहाँ उसका न्याय होने वाला था। कई चींटियां गुस्से में चिल्ला रही थी कि उसे खा लिया जाए, लेकिन असली फैसला रानी चींटी को करना था। वह अपने पंखों के पीछे से किसी देवी की तरह बाहर आई। रानी ने तय किया कि वह उसे मारेगी या खाएगी नहीं। इसके बजाय उसने कहा लड़के को चींटियों के साथ रहना होगा और जब तक वह सच में उनमें से एक जैसा नहीं बन जाता वह आजाद नहीं होगा। एक दयालु माँ चींटी ने उसे सिखाने का वादा किया और लड़का उनके साथ रहने लगा। युवा चींटियां हर दिन खाना खोजने का अभ्यास करती थी। अब उसे भी यही करना था। शुरू में माँ चींटी को छोड़कर कोई भी उससे बात नहीं करता था। बाहर की घास बहुत खतरनाक थी। एक जगह जमीन पर बहुत सारे टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो उनसे निकलने वाली किरणें किसी भी कीड़े को जला सकती थी। एक दिन मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वे कैटरपिलर चुराने आई थी। अफरा तफरी में माँ चींटी ने लड़के को पकड़ा और भाग निकली। चींटियों ने भी पलटवार किया। उन्होंने अपने से 10 गुना भारी पत्थर उठाए और मधुमक्खियों पर फेंकने लगे, लेकिन तभी एक मधुमक्खी लड़के के पीछे पड़ गई। माँ चींटी अकेली उसका सामना करने लगी, लेकिन लड़का मदद करने के बजाय भाग गया। ऊंची घास में एक और मधुमक्खी ने उसे देख लिया। सौभाग्य से उसे वहाँ एक छोटा पटाखा मिल गया। उसने कांच के टुकड़ों से सूरज की रोशनी इकट्ठी करके पटाखे की बाती जला दी। पटाखा फटा और मधुमक्खी डर कर भाग गई। आखिरकार मधुमक्खियां पीछे हट गई। इस बहादुरी के बाद चींटियों ने पहली बार लड़के का सम्मान किया।